Good morning to all and most welcome in my YouTube channel Study with Tripti। आज हम लोग कॉकरोच का एनाटॉमी पढ़ेंगे। एनाटॉमी में डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, पहला, सेकेंड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड थर्ड रिस्पिरेटरी सिस्टम। तो लेट स्टार्ट द न्यू टॉपिक ऑफ कॉकरोच एनाटॉमी। पहले तो मैं बता दूं आप लोगों को एक ओवरव्यू कि एनाटॉमी क्या होता है। एनाटॉमी का मतलब इंटरनल अपीयरेंस, इंटरनल मतलब उसका अंदर से देखने में कॉकरोच कैसा लगता है, हम लोग अब वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेट स्टार्ट। कॉकरोच एनाटॉमी। The alimentary canal present in the body cavity is divided into three regions: foregut, midgut and hindgut. ओके, जो कॉकरोच का एलिमेंट्री कैनाल है वो इन द बॉडी कैविटी में वो तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। तीन रीजन है उसमें, एक फोरगट, सेकेंड मिडगट एंड थर्ड हाइंडगट। द माउथ ओपन इनटू ए शॉर्ट ट्यूबुलर फेरिंक्स लीडिंग टू ए नैरो ट्यूबुलर पैसेज कॉल्ड इसोफेगस। जो माउथ है ओपन होता है एक शॉर्ट ट्यूबुलर फेरिंग्स में, लीडिंग टू ए नैरो ट्यूबुलर पैसेज, उसमें एक नैरो ट्यूबुलर प्रोसेस ये पैसेज होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इसोफेगस बोलते हैं। दिस इज टर्न ओपन इनटू ए सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रॉप यूज्ड फॉर स्टोरिंग ऑफ फूड। दिस इज टर्न ओपन, तो वहाँ पे इसोफेगस में क्या है, दिस इज टर्न, वहाँ पे एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, थैली के जैसा स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉप यूज्ड फॉर स्टोरिंग ऑफ फूड। वो क्या करता है, स्टोर करता है फूड को। सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉप बोलते हैं। ओके, द क्रॉप इज फॉलोड बाय गिजार्ड और प्रोवेंटिकुलस। जो क्रॉप है ये, दिस इज क्रॉप, ये जो क्रॉप है ये किससे फॉलो किया जाता है, गिजार्ड से और प्रोवेंटिकुलस। गिजार्ड को ही हम क्या बोलते हैं, प्रोवेंटिकुलस। It has an outer layer of the thick circular muscles and thick inner circulatory forming six highly chitinous plate called teeth. It has an outer layer of thick circular muscle. ये क्या है, आउटर लेयर है किसका, थिक सर्कुलर मसल्स का, एंड थिक इनर क्यूटिकल फॉर्मिंग सिक्स हाईली काइटेनियस प्लेट का, जिसको हम क्या बोलते हैं, टीथ बोलते हैं। कौन, क्रॉप। एंड द गिजार्ड हेल्प इन ग्राइंडिंग द फूड पार्टिकल। गिजार्ड का काम क्या होता है, फूड पार्टिकल को ग्राइंड करना, और क्रॉप का काम क्या होता है, फूड को स्टोर करना। ओके, द इंटायर फोरगट इज लाइंड बाय क्यूटिकल। जो इंटायर फोरगट है, इंटायर फोरगट मतलब पूरा फोरगट जो है वो किससे लाइन किया गया है, किससे कवर किया गया है, तो क्यूटिकल से कवर किया गया है। अ रिंग ऑफ 6 and 8 blind tubules called hepatic or gastric ceca is present at the junction of foregut and midgut which secrete digestive juice। ठीक है, ए रिंग ऑफ 6 और 8 ब्लाइंड ट्यूबुलर मतलब एक रिंग है जिसमें 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स बना हुआ है जिसको हम क्या बोलते हैं, हिपैटिक और गैस्ट्रिक सिका, जो प्रेजेंट होता है एट द जंक्शन ऑफ फोरगट और मिडगट। मतलब फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे क्या प्रेजेंट होता है, हिपैटिक या फिर गैस्ट्रिक सिका। ठीक है, विच सिक्रीट डाइजेस्टिव जूस। हिपैटिक सिका या फिर गैस्ट्रिक सिका क्या करता है, हिपैटिक और गैस्ट्रिक सिका दोनों एक ही चीज है, तो वो क्या करता है, वो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करता है। At the junction of midgut and hindgut is present another ring of 100 to 150 yellow colored thick filamentous malphizian tubule। अब देखो, हाइंडगट और मिडगट मतलब मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन के पास क्या प्रेजेंट है, मालफिजियन ट्यूब्यूल। वो कितना होता है, 100 to 150 रिंग का होता है। कितना, कौन से कलर का होता है, येलो कलर का होता है। कैसा होता है, थीन होता है और फ्लामेंटियस होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा कि
फोर गट और मिड गट के जंक्शन पे क्या प्रेजेंट होता है? तो फोर गट और मिड गट के जंक्शन पे हिपैटिक और गैस्ट्रिक सिका प्रेजेंट होता है। फिर क्वेश्चन पूछेगा मिड गट और हाइंड गट जंक्शन पे क्या प्रेजेंट होता है? तो मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन पे मालफिजियन ट्यूब्यूल प्रेजेंट होता है। मालफिजियन ट्यूब्यूल का कितना रिंग होता है? 100 to 150 एंड हेपैटिक या फिर गैस्ट्रिक सिका का कितना होता है? 6 to 8। अंडरस्टूड? एंड दे हेल्प इन रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फ्रॉम हीमोलिम्फ। मतलब ऐसे मान के चलो कि जो ये मालफिजियन ट्यूब्यूल है ना, वो क्या करता है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रिमूव करने में हेल्प करता है। किसका? हीमोलिम्फ का। द हाइंड गट इज बॉर्डर दैन मिड गट एंड इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू इलियम, कोलन एंड रेक्टम। और जो हाइंड गट है वो बड़ा है, किससे? मिड गट से, एंड डिफ्रेंशिएटेड इनटू, और उसको वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड है। पहला उसमें 3 पार्ट होता है, और इलियम, कोलम एंड रेक्टम। द रेक्टम ओपन आउट थ्रू एनस। जो रेक्टम है वो कहाँ खुलता है? एनस के थ्रू खुल जाता है। तो मैं यहाँ पे जो है पहले अंडरलाइन कर देती हूँ ऊपर पे जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है? 1 मिनट। तो मैंने अंडरलाइन कर दिया जो इम्पोर्टेंट था। अब देखो आगे। अब है कॉकरोच का सर्कुलेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम अब पढ़ेंगे कॉकरोच का। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज एन ओपन टाइप। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम जो होता है कॉकरोच का वो कैसा होता है? ओपन टाइप होता है। ब्लड वेसल्स आर पुअरली डेवलप्ड। जो ब्लड वेसल्स है वो पुअरली डेवलप्ड होता है, किसमें? कॉकरोच में। एंड ओपन इनटू स्पेस हीमोसिल, और वो कहाँ खुलता है? हीमोसिल में। विसरल ऑर्गन लोकेटेड इन द हीमोसिल। विसरल ऑर्गन जो है वो कहाँ लोकेट होता है? हीमोलिम्फ में। आर बाथेड इन ब्लड। ठीक है, वो एकदम ब्लड के कांटेक्ट में रहते हैं, तो वही लिखा है कि वो क्या करते हैं? नहाते हैं ब्लड से। तो क्या कौन? तो विसरल ऑर्गन कहाँ रहते हैं? हीमोलिम्फ पे। जो बात करते हैं इन ब्लड में हीमोलिम्फ बोलते हैं। द हीमोलिम्फ इज कंपोज्ड ऑफ कलरलेस प्लाज्मा एंड हीमोसाइट्स। जो हीमोलिम्फ है वो कंपोज्ड होता है कलरलेस प्लाज्मा, उसमें प्लाज्मा नहीं होता, किसमें? कॉकरोच के ब्लड में। एंड हीमोसाइट्स, हीमोलिम्फ जो है वो कलरलेस प्लाज्मा और हीमोसाइट से बना होता है। हार्ट ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब लेइंग अलोंग मिड डॉर्सल लाइन ऑफ थोरैक्स एंड एब्डोमेन। ठीक है, जो हार्ट है कॉकरोच का कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब, इलोंगेटेड होता है मस्कुलर ट्यूब, लेइंग अलोंग जो कहाँ पे होता है? मिड डॉर्सल लाइन ऑफ थोरैक्स और एब्डोमेन में। इट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू फनल शेप चैम्बर। उसमें कैसा शेप चैम्बर होता है? फनल शेप चैम्बर होता है। दिस इज चैम्बर, फनल शेप चैम्बर विथ ऑस्टिया ऑन आइदर साइड। और क्या कैसा हार्ट होता है इसमें? फनल शेप चैम्बर होता है जिसमें ऑस्टिया होता है आइदर साइड, दोनों तरफ। ब्लड फ्रॉम साइनस इंटर हार्ट थ्रू ऑस्टिया। देखो ऑस्टिया क्यों दिया? क्योंकि जो ब्लड है फ्रॉम साइनस, साइनस से ब्लड इंटर करेगा हार्ट में, किसके द्वारा? ऑस्टिया के द्वारा। एंड इज पम्प्ड इंटायरली टू साइनस अगेन, और फिर वो पम्प्ड होके अगेन इंटायरली किससे आ जाएगा? साइनस से वापस आ जाएगा। ओके, अब हम लोग कॉकरोच का थर्ड और लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे आज का, रिस्पायरेटरी सिस्टम। द रिस्पायरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया। जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है वो क्या होता है? नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया होता है। दैट ओपन थ्रू 10 पेयर ऑफ स्मॉल होल। जो ट्रैकिया है उसमें 10 पेयर स्मॉल होल होता है, जिसको हम कहते हैं स्प्रिंकल्स, प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड ऑफ बॉडी। लेटरल साइड मतलब जो हम लोग कॉकरोच को साइड से देखते हैं ना, तो उसको हम लेटरल साइड बोलते हैं। जैसे ये क्या है? दिस इज लेटरल साइड। तो हम लोग जब इस तरफ से कॉकरोच को देखेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्प्रिंकल। मतलब यहीं पे स्प्रिंकल्स होता है 10 पेयर स्प्रिंकल्स प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड। यहाँ पे क्या होता है? स्प्रिंकल्स होता है कितने पेयर का? तो 10 पेयर का। ठीक है। एंड थिन ब्रांचिंग ट्यूब, ट्रैकियल ट्यूब सब डिवाइडेड इनटू ट्रैक्यूल्स। थिन ब्रांचिंग ट्यूब कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इन ऑल पार्ट। जो थिन ब्रांचिंग ट्यूब है वो कैरी करता है ऑक्सीजन को
टू ऑल द पार्ट, पूरे पार्ट से। ओके, द ओपनिंग ऑफ द स्प्रिंकल्स इज रेगुलेटेड बाय स्पिंचर। स्पिंटर, जो स्प्रिंकल का खुलना या बंद होना वो किससे रेगुलेट किया जाता है? स्पिंचर से। स्पिंचर से एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस एट द ट्रैक्यूल बाय डिफ्यूजन। जो गैस का एक्सचेंज होता है ना कॉकरोच में, वो कहाँ पे होता है? ट्रैक्यूल्स में होता है। किसके द्वारा होता है? डिफ्यूजन के द्वारा होता है। ओके, तो आज इतना ही। अब हम लोग डायग्राम एक बार देख लेते हैं, तो उससे सारा चीज क्लियर कर लेंगे। दिस इज एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच। एलिमेंट्री कैनाल, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, इसमें डाइजेशन कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, कितने पार्ट है, वो थ्योरी बता दिया। अब डायग्राम में देखो, ये क्या है? फेरिंक्स। ये क्या है? दिस इज सैलिब्री ग्लैंड। दिस इज सैलिब्री रिजर्वर। सैलिब्री रिजर्वर मतलब यहाँ पे सैलिबा स्टोर रहता है। इसोफेगस, दिस इज इस्टोफेगस। इसोफेगस में क्या बताए? सैक लाइक स्ट्रक्चर। दिस इज क्रॉप। क्रॉप में क्या है? गिजार्ड है। गिजार्ड को हम क्या बोलते हैं? प्रोवेंटिकुलस। अब ये क्या है? दिस इज ये हिपैटिक सीके, और ये हो गया मिजोट्रॉन बोल सकते हो या फिर मिडगट। दिस इज मालफिजियन टिब्यूल। मालफिजियन टिब्यूल 100 to 150। कैसा कलर होता है? देखो, दिस इज, ये कैसा कलर है? येलो कलर का है। और इलियम, कोलम एंड रेक्टम। रेक्टम आके कहाँ खुलता है? दिस इज एनस। ओके, अब आते हैं हम लोग दूसरा, सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच। दिस इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच। ये हो गया एंटेरियर एरोटा, ठीक है। ये एलरी मसल, ये वाला। ये हो गया लेटरल बॉडी कॉकरोच का, जिससे क्या होता है? ऑस्टिया होता है, जहाँ से ये ऑक्सीजन एयर ले सकता है। दिस इज चैम्बर ऑफ हार्ट। ये क्या है? सब चैम्बर ऑफ हार्ट है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।